नादिया, नादिया, चलो तैयारी करो, अभी शानी के पास। अरे क्या हो गया, तुम इस वक्त अचानक ऑफिस से कैसे आ गए? चलो नादिया, अभी शानी के घर जाना है इसी वक्त। लेकिन शानी तो इस वक्त घर पे नहीं होगा, ऑफिस में होगा। आंटी तो होंगी, शानजे तो होगी, कोई तो होगा। अरे वाह, बहुत खूब। बहन इतने अरसे से कह रही है कि भाई आके मिल के जाए, लेकिन वहां जाने के लिए तो तुम्हें वक्त नहीं मिल रहा, हर वक्त मसरूफ रहते हो। और अब सास से ऐसी मोहब्बत जागी कि काम छोड़ के दौड़े चले आए हो। हाँ, कोई मोहब्बत नहीं जागी, मजबूरी से जा रहा हूँ। मुझे कुछ पता चला और वो जाके आंटी को बताना है मैंने। ऐसा क्या पता चल गया खावर, मुझे तो बताया। अरे बताना भी है तो फोन पर बता दो, वहां जाकर अपना वक्त क्यों बर्बाद कर रहे हो? तुम जल्दी चलो, तैयारी करो। आप कुछ तो बताएं मुझे, हुआ क्या है? समझ गई मैं, मेरे सामने बताना नहीं चाह रहा, इसीलिए मुंह नहीं खोल रहा। अम्मी, शानी शानजे को धोखा दे रहा है। और मैं चाहता हूं कि नादिया खुद जाके ये बात आंटी को बताए। क्या? तौबा तौबा तौबा, अल्लाह माफ करे। अरे शादी को अभी जुम्मा 8 दिन हुए और अभी से शानी ने रंग ढंग दिखाने शुरू कर दिए। हाँ सच्ची बात है, पैसा आ गया है ना, अब पैसा आ गया है तो अपने शौक तो पूरे करेगा वो। आंटी शानी ऐसा नहीं है। प्यारे भाई की प्यारी बहना, शानी कैसा है कैसा नहीं है वो सबूत जो है ना, मैं तुम्हें व्हाट्सएप किया है, खुद भी देखो और जाके आंटी को भी दिखाओ। और जल्दी चलो, मुझे ना जिंदगी में और काम भी हैं ये शानी की दास्तानों के अलावा। चलो जी। अरे क्या व्हाट्सएप किया है, मुझे भी दिखाओ। अम्मी बाद में बताता हूं, अभी जल्दी में हूं। चलो जल्दी चलो। मैं जाके देखता हूँ। अरे व्हाट्सएप तो दिखा देते, क्या किया होगा व्हाट्सएप? हाँ जी, देख लिया अपने भाई का काम। आपने कब देखा है सब कुछ? अभी थोड़ी देर पहले। मैं तुमसे पहले ही कहता था कि शानी इस शादी से खुश नहीं है। मेरी एक बात मानेंगे आप? मैं इस बात को छुपाऊंगा नहीं। खावर, अगर आप ये बताएंगे तो बहुत बड़ा तूफान खड़ा हो जाएगा। मैं शानजे के साथ ज्यादती होते हुए नहीं देख सकता। बहन कहा है मैंने उसको। अच्छा सुनो, मुमानी जान के यहाँ जाऊंगी, मैं सजीला से बात करूंगी, वो मुझसे कुछ नहीं छुपाएगी। मैं उससे पूछूंगी कि कब से मिल रही है वो शानी से। एक मिनट। सजीला को नहीं, शानी को समझाने की जरूरत है। मुझे पता है खावर, दोनों को समझाने की जरूरत है। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि सजीला कहीं मिल गई हो उसे और शानी ने ऑफर कर दिया कि आके मेरे साथ खाना खा लो। जी नहीं, दोनों एक ही गाड़ी में आए थे। मुझे तो बिल्कुल समझ नहीं आ रहा, यकीन नहीं आ रहा है इस बात पे मुझे। तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे सजीला से तुम पूछोगी वो सच सच बता देगी सब। हाँ, मुझे बता देगी वो। ठीक है, तुम कर लो अपना शौक पूरा, पूछ लो सजीला से। मैं ले चलता हूं तुम्हें मुमानी घर। चलो। ठीक है, बस एक सेकंड।
तुम्हें अंदाजा तो हो गया होगा कि वो कौन सी बात है जो मैं मामी के सामने नहीं कर सकती थी। शानी ने भेजा है आपको? अब उसे किसी को भेजने की कोई जरूरत नहीं है। मुलाकातें तो वैसे भी हो जाती हैं तुम दोनों की। साफ साफ कही ना, क्या कहना चाहती हैं आप ही? क्यों मिलते हो तुम दोनों? लो, अब आप भी तो मुझसे मिलने आई हैं। मैं आपसे ही पूछूं कि हम दोनों क्यों मिल रहे हैं? नहीं ना, कजन्स हैं, मिल सकते हैं। मुलाकातें अगर बाहर हो रही हो तो वो कजन होने की वजह से तो नहीं हो रही होती। शानी से बात किए? अगर तुमसे जवाब नहीं मिलेगा तो उससे भी पूछ लूंगी मैं। अब अगर उसको मुझसे मिलके अच्छा लगता है तो इसमें आपका क्या जा रहा है? अगर उसे तुमसे मिलके अच्छा लग रहा है तो इसमें मेरा कुछ नहीं जा रहा। लेकिन मेरा भाई बेसुकून हो जाएगा फिर से। वो अब भी बेसुकून ही है आप ही। वो खुश है, शान से मोहब्बत करती है उससे। लेकिन वो तो अपनी मोहब्बत को ढूंढने के लिए अभी भटक रहा है। इसकी फिक्र तुम्हें करने की जरूरत नहीं है। और वैसे भी अगर ये बात मामी जान को पता चली तो उन्हें बहुत दुख होगा। अम्मी को पता है, बल्कि शानी तो रोज हमसे मिलने भी आता है, मना तो नहीं कर सकते ना उसे। इस घर के दरवाजे तुमने ही बंद किए थे ना उस पे। फिर अब क्यों आने लगा है वो यहाँ? क्योंकि उसे मेरी जरूरत है। खुद को तन्हा महसूस करता है वो। मेरे भाई की तन्हाइयों की फिक्र पहले तो नहीं थी तुम्हें? थी, पहले भी थी, लेकिन अगर उस वक्त मैं उसका हौसला बन जाती तो आप लोग मुझे मुजरिम ठहराते हैं। खैर, जो होना था अब हो गया। आइंदा मत मिलना मेरे भाई से। ये जाके आप शानी से कह दें, वो मिलने आता है ना मुझसे, मैं तो नहीं मजबूर करती। ओह थैंक गॉड कि क्लासेस शुरू हुई हैं। सुकून आया जिंदगी में, वरना लाइफ इतनी बोरिंग हो गई थी ना जिसकी कोई हद ही नहीं है। हाँ, पर अब सिर्फ सुकून नहीं रखना, स्टडीज पे भी कंसंट्रेट करना है। काम तो तुम करोगी, मैं तो सिर्फ अपने फ्यूचर के बारे में सोचूंगा। क्या मतलब? ये कौन सा फ्यूचर है आपका जिस पे आपने स्टडीज पे कंसंट्रेट नहीं करना? देखो सीमा, ना तो ये मेरी फील्ड है, ना ही मेरा इसमें कोई इंटरेस्ट है, तो मेरे हिस्से की स्टडीज तुम नहीं करनी है। अच्छा, और आप क्या करेंगे? मैं सिर्फ तुम्हें देखूंगा, देखता रहूंगा और देखता ही चला जाऊंगा फाइनल सेमेस्टर तक। मिस्टर मजनू, कम आउट ऑफ योर ड्रीम्स। एक बात याद रखना, मेरे अब्बा मुझसे बहुत प्यार करते हैं और वो मेरा हाथ किसी निकम्मे के हाथ में नहीं देंगे। ओ हेलो, कोई निकम्मा हाथ तो मांग के देखे, हाथ ना तोड़ दूं उसके मैं। तुम्हारी बात कर रही हूँ मैं। एक्सक्यूज मी, मैं कोई निकम्मा नहीं हूँ, इश्क के इम्तिहान से गुजर सकता हूँ। ये आज इतना चहक क्यों रहे हो तुम? मैं बहुत खुश हूँ, और जब मैं ये सोचता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ हूँ तो मैं अपने आप को दुनिया का खुशकिस्मत तरीन आदमी समझता हूँ। तुम्हें पता है, मैंने कहीं पढ़ा था कि सच्चा प्यार सिर्फ खुशनसीब लोगों को ही मिलता है। इसका मतलब हम दोनों खुशकिस्मत हैं फिर तो। नो डाउट। मुझे तुम ये बताओ, तुम्हारी शानजे से क्या नाराजगी है? कोई नाराजगी नहीं अम्मी।
कल तुम्हें साथ ले जाना चाह रहे थे, तुमने साफ मना कर दिया। अब आज तुमने मुझसे पूछा कि शानज़े तो घर पे नहीं है। अम्मी कल तो मैंने इसलिए इनकार किया था कि खावर से नहीं पूछा था, और आज आज क्या खैरियत है? अम्मी मेरे यहाँ तो सब खैरियत है, लेकिन यहाँ खैरियत नहीं है। यहाँ खैरियत नहीं है? इस घर में? यहाँ तो सब माशाल्लाह खुश हैं। शानी के अलावा अम्मी। अम्मी वो अभी भी मिलता है सजीला से। तुम्हें किसने बताया? खावर ने अम्मी। उन्होंने दोनों को देखा रेस्टोरेंट में। ये देखें। या मेरे खुदा, कहीं ये फिर से सजीला के चक्कर में तो नहीं पड़ गया? जी अम्मी, ऐसा ही है। मैं खुद कंफर्म करके आई हूँ सजीला से। और आपको पता है, जरा नदामत नहीं है उस लड़की में। कहती है कि शानी खुश नहीं है शानज़े के साथ। खावर ने ये बात किसी और को तो नहीं बताई? अभी तक तो नहीं बताई अम्मी, लेकिन मुझे डर लग रहा है कहीं शानज़े को पता चल गया तो बहुत दुख होगा उसे। बात करती हूँ मैं फरजाना से। उनकी आंखों के नीचे ये सब चल रहा है और उन्हें खबर ही नहीं। उन्हें सारी बातों की खबर है अम्मी। शानी आता जाता है उनके घर। हाँ, मुझे ये उम्मीद नहीं थी उनसे। अम्मी जो भी करना है जल्दी करिए, इससे पहले कि शानज़े को पता चल जाए इस बारे में। करती हूँ कुछ। सजीला ने तो सारे रिश्ते ही भुला दिए। जैसे कोई दुश्मनी निकाल रही हो। समझ में नहीं आता किस चीज की दुश्मनी निकाल रही है, हालांकि उसने खुद ही मना किया था इस रिश्ते से। शानी के साथ सिर्फ आप ही जचती हैं। शानी अगर अपना इरादा नहीं बदलेगा ना, तो उसे मेरी और अम्मा की मुखालफत मोल लेनी पड़ेगी। मैं आपका एहसान कभी नहीं चुका पाऊंगी। आपकी दी हुई एक एक चीज मुझे एहसास दिलाएगी कि मैं आपकी कर्जदार हूं और मैं आपका कर्ज जरूर चुकाऊंगी। देखिए एहराम जुनून।